हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी का A1 स्टडी पॉइंट पर स्वागत है। इससे पहले हम पर्यावरण अध्ययन का सिलेबस बता चुके हैं। जिन्होंने भी नहीं देखा है वो हमारे चैनल पर जाकर अवश्य देखें, क्योंकि सिलेबस से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अब इसके आगे हम लोग पहला चैप्टर लेने जा रहे हैं, परिवार और मित्र। परिवार ही वह सर्वप्रथम समुदाय है जिसमें मनुष्य ने सामूहिक रूप से रहना सीखा। समाज की सबसे पहली संस्था परिवार ही है। परिवार को सामाजिक जीवन की प्रथम पाठशाला कहा जाता है। परिवार की विशेषताएं। परिवार की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। पति पत्नी संबंध, एक वैवाहिक व्यवस्था, नाम एवं वंश गणना का संबंध, एक निवास स्थान, आर्थिक प्रबंध। परिवार का व्यापक अर्थ। परिवार का व्यापक अर्थ के अंतर्गत माता पिता, विवाहित और अविवाहित बच्चे और अन्य सदस्य आते हैं। अब इससे आगे है परिवार का सामान्य अर्थ। परिवार एक सामाजिक संस्था होता है जिसमें बच्चे जन्म लेते हैं। इसी में विकास होता है और अंत होता है। अगला पॉइंट है शिक्षा। बच्चे को सामाजिकरण शिक्षा दी जाती है। अगला पॉइंट है पहला सामाजिक का पाठ परिवार होता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, परिवार में प्रथम गुरु या शिक्षिका माँ होती है। परिवार का अन्य नाम प्रथम स्कूल, पूर्व विद्यालय, पूर्व शिक्षा का केंद्र आदि। परिवार का वर्गीकरण। परिवार का पहला वर्गीकरण मैकाइवर एवं पेज ने किया। मैकाइवर एवं पेज ने परिवार को दो भागों में बांटा। नंबर 1 एकल परिवार, नंबर 2 संयुक्त परिवार। अब नंबर 1 देखते हैं, एकल परिवार। माता पिता, अविवाहित बच्चे। एकल परिवार के गुण: व्यक्तित्व विकास का समुचित अवसर, कलह की संभावना कम हो जाती है, गृह संचालन में स्वतंत्रता। एकल परिवार के दोष: शिशुओं के देखभाल की समस्या, संकट के समय दयनीय स्थिति। एकल परिवार के बाद आता है संयुक्त परिवार। संयुक्त परिवार में माता पिता, विवाहित अविवाहित दोनों बच्चे, दादा दादी, चाचा चाची, बुआ, आय और संपत्ति में एक दूसरे से जुड़े हों, एक छत के नीचे निवास स्थान। संयुक्त परिवार की विशेषताएं: कार्य विभाजन की व्यवस्था पाई जाती है। बालक का सामाजिक विकास उपयुक्त प्रकार का होता है। परिवार बचत के लिए उपयुक्त वातावरण तैयार करता है। पारिवारिक परंपराओं की रक्षा होती है। धन का समान वितरण होता है। बच्चे का उचित देखभाल। संयुक्त परिवार के दोष: व्यक्तित्व के विकास का समुचित अवसर उपलब्ध नहीं होता है। कलह द्वेष की भावना पाई जाती है। कठोर नियंत्रण होता है। सदस्यों में आलस्य का आना। अब इसके आगे है परिवार के कार्य। परिवार के कार्य के अंतर्गत आवश्यक कार्य, अनावश्यक कार्य आते हैं। आवश्यक कार्य में शैक्षिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, लैंगिक व्यवस्था। अनावश्यक कार्य में मनोरंजन के साधन की व्यवस्था। इससे अगला पॉइंट है पारिवारिक वृक्ष। पारिवारिक वृक्ष में परिवार को वृक्ष की सहायता से दर्शाना ही पारिवारिक वृक्ष कहलाता है। इसमें मित्र के बारे में पढ़ेंगे। पहली हेडिंग है मित्र।
मित्र के अंतर्गत वह जो बालक के कार्यों में सहयोग करता है या जो बालक के साथ खेल की क्रिया संपादित करता है वह उसका मित्र कहलाता है। अगला पॉइंट है मित्र के बीच बने आपसी संबंध भावात्मक संबंध मित्रता कहलाता है। मित्र के प्रकार में उपयोगिता की मित्रता, आनंद की मित्रता, सच्ची अच्छी मित्रता। अगला पॉइंट है मित्र बालक के हम उम्र लगभग समान का होता है, इसलिए बालक मित्र के समक्ष सहज और पूर्ण अभिव्यक्त करता है, जो बालक के मानसिक विकास में सहायक होता है। इसी के अंतर्गत आता है संबंध। संबंध वह बुनियाद है जिसमें दो या दो से अधिक लोग भावनाओं के आधार पर, रक्त के आधार पर और विवाह के आधार पर एक दूसरे से जुड़े होते हैं। अगला पॉइंट है संबंध ऐच्छिक व्यवहार होता है जिसे बालक स्वाभाविक रूप से स्वीकार करता है। इससे अगला पॉइंट संबंध बालक के व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। अब अगली हेडिंग है संबंध के प्रकार। संबंध के प्रकार में सबसे पहला है रक्त संबंध और दूसरा है विवाह के आधार पर संबंध। पहला रक्त संबंध के अंतर्गत पिता पुत्र पुत्री, माता पुत्री और पुत्र, दादा पिता, ये सब लोग आते हैं। विवाह के आधार पर संबंध के अंतर्गत माता पिता, चाचा चाची, दादा दादी। अगली हेडिंग है कार्य। कार्य में पारिवारिक कार्य होता है और बालक का कार्य। पारिवारिक कार्य में रोटी कपड़ा और मकान आते हैं। परिवार के सदस्यों का व्यवहार नैतिक हो। बालक का कार्य में परिवार के द्वारा दिए जा रहे समाजीकरण व्यवहार में परिवर्तन करना। अगला पॉइंट है खेल की क्रिया संपादित करना। आशा करते हैं यह वीडियो आप सभी लोग को पसंद आई होगी। अगर से पसंद आई हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।